पिताजी। ली ली। अरे वाह, आपकी ताकत अभी भी वैसी ही है। आप यहाँ कैसे आए? मुझे तो आना ही था। मेरी प्यारी बेटी, जल्दी पिताजी के साथ घर चल। तुम देखो, बेचंग के सबसे अमीर की बेटी हो, तुम फूड डिलीवरी कर रही हो। क्या पिताजी तुम्हारा खर्च ना ही उठा सकते? पिताजी फूड डिलीवरी बस पार्ट टाइम और वैसे भी आपने नहीं कहा कि आपने कभी 10 करोड़ कमा लो तो आप मजबूर नहीं करें। आप न तक क्यों कर रहे? आप बाहर जाकर आराम कीजिए। जब मैं 10 करोड़ कमा लूं तो आपके सामने लाकर रख दूं। अरे रुको, तुम्हारे फाइल में मेन दखल नहीं दूं, लेकिन देखो, तुम रोजगार से हेलीकॉप्टर से आती हो, वो बहुत दूर है। इधर ये आओ। बड़ी मालकिन, ये वो घर है जो मालिक ने आपके लिए लिया है। 1 BHK का किराए का हर एक महीना किराया 3500 है और एक पुरानी 20,000 रुपए केवल है। और ये बैंक कार्ड है जिसमें 10,000 रुपए है शुरुआती फंड। और हाँ, वो हेलीकॉप्टर काफी खर्चीला है। हेब के पास हेलीकॉप्टर मंगवाने का अधिकार नहीं होगा। ए और हेब की पोर्शा और विला फिलहाल जब्त कर लिए गए हैं। पिताजी आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पिता कस्टमर जल्दी कर रहा है। मेन ऐप चलती हूँ। बाय पिताजी, बाय बाय। बेटी बदी हो गई है। यूएस के अपने विचार है। मालिक, क्या आपको लगता है कि बड़ी मालकिन ऐसी जिंदगी जी पाएंगे? अरे मैं यही चाहता हूँ कि वो थक जाए और जल्दी घर आ जाए। नमस्ते, आपकी फूड डिलीवरी कृपया 5 सितारा रेटिंग। एज का आखिरी ऑर्डर पूरा हो। 10 करोड़ बहुत मुश्किल है। क्या तुम लिखो, क्या हाल है? हाँ, हेलो मैट। आजकल फारसी हट सब पैसे के लिए जान लेने के लिए होता। मुझे बचाओ वरना नहीं 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 नहीं। अब इस चाकू पर तुम्हारे उंगलियों के निशान हैं। मेन टर्म पर केस कर सकता हूँ। हत्या की कोशिश का। कितने ब्राह्मण? ओए, क्या तुमने किसी आदमी को वाहन से जाते देखा हो बहुत है। सुनो, आओ, पैसा लगा। स्क्रिप्ट की मांग थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। अब देखा, मैं चलती हूँ। बाय बाय। गादी नहीं चाहिए। मुझे बचाओ, तुम्हें 10 करोड़ दूंगा। आज बाय। बहुत भारी है। ये औरत दिखने में काफी मासूम लगती है। आह, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं। मुझे दोष मत दे। मेरे 10 करोड़ मत काटना। दिखने में बुरा नहीं, बस थोड़ा बूढ़ा। बदतमीज बिटिया, मैं अभी सिर्फ 30 साल का हूँ। मुझे बूढ़ा कह रही हो?
शुक्र है बस घर हो जाए, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। सोने का नाटक करे, देखती हूँ कब तक सह पाती हूँ। क्या तुम मुझे मार डालोगी? सुना है जब लोग सोने का नाटक करते उन्हें दर्द नहीं, मैं तो बस देख रही। क्या हुआ? तुम्हारा क्या मतलब है? पैसे कहाँ है? वो 10 करोड़। मुझ पर विश्वास करो, मुझे 1 साल का समय दो, मैं तुम्हें 10 करोड़ जरूर दूंगा। तो तुम्हारे पास पैसे नहीं? फिलहाल के लिए। अरे सुनो, मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, मैं सच में तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। नहीं सुन, बकवास बंद कर। मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं कपड़े धो सकता हूँ, दीदी खाना बना सकता हूँ, घर के काम में मदद कर सकता हूँ। सुनो सुनो, तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई है। अभी भी हार नहीं, धोखेबाज, गंदे धोखेबाज। तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई है। गाड़ी? इसकी गाड़ी मेरी। अच्छा तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी दादी की गाड़ी चुराने की? मत मारो, मुझसे गलती हो गई। पुलिस को बुलाओ। नहीं, मेरे पास फोन नहीं है। शुक्रिया, ये नाटक अब खत्म हो, अब हम बराबर हैं। बड़े भाई, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मुझे याद नहीं है कि मेरा घर कहाँ है। सब कुछ ठीक था और अब याददाश्त चली। तुम बेहतर होगा कि झूठ ना बोलो। अगर यार है तो मेरे लिए काम करना। कोई बात नहीं, अब से तुम यहाँ सो। मैं सोफे पर सो जाऊंगा। और क्या, ये एक कमरे का घर है, अगर तुम सोफे पर नहीं तो क्या मैं सो? ठीक है। किराया महीने का $3500, चूंकि मैंने तुम्हें पनाह दी तो मैं थोड़ा नुकसान सह लूं। मैं 500 दूं, तुम 3000 दो। सुनो, मैं 3000 क्यों दूं? अरे ये मत कहो कि मैं समझती, ये पहला महीना तो तुमसे पैसे नहीं लूंगी, लेकिन तुम्हें तुरंत काम ढूंढना, मैं यहाँ मुफ्त खोरों को नहीं पाती। ठीक है बड़ी मालकिन, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब तुम जाकर सो। वैसे मेरी चीजों को हाथ मत लगा। मेरा नाम टिंग, बिना वजह मुझे परेशान मत कर। मेरा नाम किन शाओ है। किन सर, आखिरकार आपसे संपर्क हो। पूरा यूनिटिंग ग्रुप मुश्किल। किन यूए ने आपकी मौत की खबर फैला दी। वो अपनी नियुक्ति की दावत कहाँ है? अभी आपको लेने आ। जरूरत नहीं है, मेरे पास रहने की जगह है। रही बात किन यूए की, उसे कुछ दिन और उछलने दो। वैसे जब उसकी दावत की जगह तय हो जाए तो मुझे बता देना। जी सर। लगता है वो सच में काफी गरीब है। हाँ, ओह, छोड़ तो हर साल होता, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा ही। ये क्या कर रही हो? मैं हूँ। तुम हो। पुनर अच्छा है। मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे लिए थोड़ा छोड़ दो। एक निवार, बस एक निवार। अरे अरे अरे, टेंगली। मेरा है, मेरा है। तो क्या है, तुम आराम से। मेरे पास वहाँ 2 और पुरुषों के कपड़े, कल तुम और कपड़े खरीद। मैं कल यूनिटिंग कंपनी में काम शुरू करूँ, तुम जल्दी आराम करो। टेंगली और टेंगली, तुमने किस तरह के आदमी नहीं देखे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अच्छा, वो क्या गाड़ी तैयार है? मैं भी नीचे आता हूँ। किन सर, आप क्या बकवास बंद करो, गाड़ी चलाओ।
वही जो कॉलेज नहीं जा, एंट्रेंस एग्जाम से डरने वाली वो डरपोक लड़की। सोचा नहीं था कि तुम जैसी कम पढ़ी लिखी रीडिंग ग्रुप में आ पाएगी। जरा सोचो, मैं तो अपनी टॉप डिग्री की वजह से यहाँ आ पाई। इंग्लिश चेतावनी दे रही हूँ, उससे दूर ही रह। मेरा तो सीधा दाखिला हुआ, फिर पिताजी ने विदेश भेज दिया। ये क्यों कह रही है कि मैं फेल हो गई? सबका ध्यान इधर, ये हमारी नई इंटर इंग्लिश। नमस्ते सबको, उम्मीद है हम साथ अच्छा काम करें। टीम लीडर, क्या आप इसे जानती हैं? हाँ, जानती हूँ। इसने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था, पता नहीं ये यहाँ कैसे घुस। तभी तो ऐसे कपड़े पहने हैं जैसे किसी फुटपाथ से लिए हों, और हिम्मत देखो हमारे डिजाइन विभाग में आ। ये मिलान का लेटेस्ट डिजाइन, और तुम इसे फुटपाथ का माल कह रही हो। अब मैं समझ गई, तुम सब मिलकर दफ्तर में परेशानी पैदा कर, यही सब चल रहा है ना? परेशानी? क्या मजाक कर रही हो? तुम्हारे पास ना कोई डिग्री है, ना ही कोई काम, तो क्या हम सच भी ना बोले? लगता है पिछले दरवाजे से। तभी तो यूनिटिंग ग्रुप के डिजाइन विभाग, अगर डिजाइन पसंद आ जाए तो 2 लाख से 5 लाख तक का इनाम मिलता है। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, कुछ चीजों के लिए हुनर ही काफी होता है। रास्ता दो। तुमने अपना पैर मेरे पैर के नीचे क्यों रखा? टेंगली, हाथ पार मत करो, जल्दी लियो यू से माफी मांगो। ओह हाँ, सही कहा, लियो यू, मुझे माफ कर। अगली बार अपना पैर मेरे नीचे मत रख। मुझे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, तुम भी ना। तुम वाह, कैंसर की टेंगली की जांच की पृष्ठभूमि काफी साधारण तो वो हमारी कंपनी में कैसे आई? मैं एचआर विभाग से जांच कर। अब से कंपनी में उसका थोड़ा ख्याल रखना, उसे कोई परेशान ना करे। कैंसर आप और मिस अरे कैंसर केन यूए ने खबर फैला कि आप लाइन दिन बाद वो सबके सामने खुद यूनाइटिंग ग्रुप को संभाल और विरासत के अनुबंध पर बसता। दूसरी मालकिन ने केन यूए एक शादी तय लड़की बेचेंग के सबसे अमीर वे रेस्टोरेंट का जॉर्ज के अपनी स्थिति मजबूत कर। बेजिंग के सबसे अमीर चेन देखेंगे, वो तो कभी भी अपनी बेटी को सामने नहीं लाता। उसे भी मना लिया। लगता है कि यूए ने इस बार काफी मेहनत की है, लेकिन ये पद सुरक्षित रहेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। अरे कैंसर आप कहाँ जा रहे 6 बजे है, उसकी छुट्टी हो गई होगी। अरे पिताजी, वो किन्यू जो भी है, मैंने उसे कभी देखा था। नहीं जाओ, ये वाला मेरे लिए पैक कर दीजिए। मेरी प्यारी बेटी, एक बार चली जाओ, मैंने वादा कर दिया है। वैसे भी मैंने रिश्तों का जॉर्ज के लिए हाँ, बस एक बार देख लो, पसंद आए तो ठीक ना, रहने दे। वो लड़का शायद चालाक हो, लेकिन तुम जानती हो तुम्हारे पिता की हैसियत। ये ठीक है, मैं जाऊँ, लेकिन मेरे पास ड्रेस नहीं। अभी तुम्हारे लिए तुरंत डिलीवरी करवाता हूँ। बहन, सच में तुमने अमीर घर की बेटी की पहचान छोड़ दी नौकरी करने के लिए, ऊपर से एक आदमी को पाल रही है और उसके लिए फोन भी खरीद रही है। तो और क्या करूँ मेरी खुशी के लिए? जो मेरे पिताजी से फोन पर कहा, तुमने सुना है होगा, ये मियर एक्स की बर्थडे पार्टी, तुम्हें मेरे साथ चलना। देखा ही चौथी बात है, लेकिन खुशी का सवाल है, क्या ये आसान नहीं है? तुम्हारे पास कोई आइडिया? एक आदमी ढूंढ दो फेक मैरिज के लिए। एक आदमी ढूंढो फेक मैरिज के लिए। लेकिन सर, अब हम चलते हैं। हे गई तुम बैठो। ये सब ये तुमने बनाया है। हाँ, बस कोशिश की है। ये स्वाद बहुत जाना पहचाना नहीं, कोई वहम नहीं है। वे ए जे तुम्हारा काम कैसा रहा? पूछो मैटर हो, गुस्सा हो, एज पहले हाइडिंग किसी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश। क्या हुआ? अन की बात छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। वाह, तुम मुझसे हर महीने किराया लेती हो और इतना महंगा फोन दिया। ये क्या है? सादा फोन। इस सादा फोन को हल्का मत समझ। देखो, इसकी आवाज बहुत तेज है, काफी लाउड है ना। हाँ, आगे से कोई काम हो तो मुझे सीधा कांटेक्ट कर। इस फोन के पैसे माटे मेरी तरफ से, बस एक छोटा सा काम कर दो। तो बताओ, इस 299 के बदले वो छोटा सा काम क्या है? मुझसे शादी कर। कि
क्या शादी? मैं इस काम में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हमारी शादी बस दिखा है, तुम्हें जाना तो तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी में और कपड़ों की चिंता नहीं। संभल। अगर तुम नहीं मान तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूँ। ठीक है ननी जान, मुझसे चालाकी करने की हिम्मत की। हम दोनों एक जैसे उस वक्त किसी के खंजर पर मेरे उंगलियों के निशान, इसीलिए ये शादी होगी या नहीं। ठीक है, लेकिन हमें एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। मैं भी यही चाहती हूँ। पहला नहीं, दूसरे पक्ष को पहले पक्ष की मदद करनी होगी मुश्किल हालातों में, जैसे परिवार की अचानक चिकी। दूसरा नियम, पहला पक्ष दूसरे पक्ष के लिए गलत इरादे नहीं रखेगा। मुझे तुम्हारे लिए कोई गलत इरादे नहीं। तीसरा नियम, दोनों एक कमरे में नहीं, अगर रहे भी तो एक बिस्तर, पहला पक्ष बिस्तर पर सोए। चौथा नियम, पहला पक्ष 1 साल बाद दूसरे पक्ष को पैसे देगा, ताकि 1 साल बाद तुम्हें कोई चिंता ना हो। मंजूर है? मिस्टर किन, आपके साथ काम करके खुशी हुई। खुशी हुई। आखिरकार बड़े भाई, आप मुझसे नहीं जीत पाए। मुतियान, मुझे पता है कि आप मेरे बड़े भाई, एक वफादार अच्छे कुत्ते की तरह, लेकिन मुझे आपको रखने में कोई आपत्ति नहीं, जब तक आप मेरे लिए काम करने को तैयार हैं। छोटे मालिक आप ये क्या, ये तो मेरा कर्तव्य है। मुझे किन सर कहो। वो ध्यान याद रखना, किन यूए अब से किन सर हैं। वो किन सर बनेंगे या नहीं, ये अभी तय नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? ये वो त्यान तो देखो बिल्कुल बेकाबू हो गया है। बेटा जब तुम पद संभालो तो सबसे पहले इसे निकाल देना। चिंता मत करो माँ, मैं अपने पास काटने वाला कुत्ता नहीं रखूंगा। अगर हो सके तो मैं उस बुढ़िया को भी। बकवास मत करो, तुम्हारी दादी के पीछे उनका परिवार है। आज रात बस अच्छा प्रदर्शन करना। बेचेंग के सबसे अमीर की बेटी भी आएगी। ओह माँ, मैंने सुना है कि मिस टिंग बहुत बदसूरत है। मुझे रिस्टन का जॉब नहीं चाहिए। बदसूरती से क्या फर्क पड़ता है, एक बार वो घर आ जाए तो उसे तुम्हारी बात माननी होगी। चिंता मत करो, तुम्हारी माँ उसे पूरी तरह से वश में कर लेगी। बाद में अगर तुम्हें वो पसंद ना आए तो तुम बाहर किसी को ढूंढ लेना, वो कुछ नहीं कह पाएगी। ठीक है फिर। अरे अलविदा बड़े भाई। तुरंत डिलीवरी आ गई है। मैंने कहा था ना कि चिल्लाना। मैं पहले तुम बोलो। आज रात मैं फूड डिलीवरी के लिए जाऊँ। अच्छा है, मुझे दिन में काम मिल गया, रात को मैं ड्राइवर का काम करूंगा। मेहनत करो, मुझे तुम पर भरोसा है। वैसे भी पहला महीना का किराया देने की जरूरत नहीं, जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे चलो। अब हमें चलना चाहिए। बधाई हो, बहुत बहुत शुक्रिया, आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। इनके छोटे मालिक, बधाई हो आप। आज से आप इन परिवार के मुखिया और यूनाइटिंग ग्रुप के सत्ताधारी। आप छोटे मालिक नहीं, किन सर कहिए। आगे से किन सर का शुक्रिया। हमारे व्यापार का ख्याल रखें, हमें कुछ छोटे काम देते रहे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बहुत विनम्र हैं। हे, कॉर्पोरेशन तो रियल एस्टेट का मुख्य स्तंभ है। आगे भी है सर के साथ जुड़े रहना चाहेंगे। अरे आप तो तारीफ कर रहे हैं। आप बहुत दयालु हैं। पिताजी, किन सर?
किन सर, ये मेरी बेटी शाओ यू है। वह हमेशा से आपसे दोस्ती करना चाहती थी। हाँ, क्यों नहीं? हे सर, बेचैन के सबसे अमीर व्यक्ति, क्या आप जानते हैं आज रात उनकी बेटी भी यहाँ आ रही है हमारे यूए एयरपोर्ट। उनकी बेटी बहुत पसंद है, तो शायद ये। बेइजिंग के सबसे अमीर चैन देखिए आप। जी हाँ, ठीक है, आओ बेटा, जाकर विरासत का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। और अब मेहमान लगभग सभी आ चुके हैं, मैं मिस टेंग से संपर्क करती हूँ। ठीक है, क्षमा करें। कृपया इधर आइए। जी। देवियों और सज्जनों, आज यहाँ आने के लिए मुश्किल नाम का व्यक्ति को यह सम्मान देने के लिए शुक्रिया। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं केन यूए अब यूनिटिंग ग्रुप का आधिकारिक उत्तराधिकारी हूँ। सर, अभी मरे छोटे मालिक आपको इतनी जल्दी। भूतिया, फिर से तुम। क्या तुमने देखा ये क्या है? विरासत का कॉन्ट्रैक्ट। भूतिया, तुम्हें निकाला जाता है। किन शाओ, ये कैसे मुमकिन है? तुम मरे नहीं। किन शाओ की काबिलियत किन यूए के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है। कितनी हैंडसम है। वाकई मेरे अच्छे भाई हो। बड़े भाई मैं। अब जब मैं वापस आ गया हूँ, क्या तुम्हें कोई ऐतराज है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। भाई, कॉन्ट्रैक्ट रद्द होता है, कोई ऐतराज तो नहीं? मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हाँ 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 हाँ, वाकई मेरे अच्छे भाई हो। जब मैं कंपनी में नहीं था, इसे संभालने के लिए शुक्रिया। मैं घोषणा करता हूँ कि यूए का उत्तराधिकार समारोह रद्द किया जाता है। क्या बात है? किन परिवार से कोई तुम्हें लेने नहीं आया? ये तो अच्छा है, मैं पिताजी से शिकायत करूंगी। जहाँ तक इन यूए की बात, शायद वो वही है। थोड़ी देर और रुको, अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो हम यहाँ से निकल लेंगे। हाँ। किन सर ने मुझे जांचने को मिस टेंग, लेकिन किन सर शायद उन्हें, मैं किन सर को नहीं बता उन्हें मिस टेंग के साथ प्रभाव जमाने मैं कितना समझता। किन सर को निश्चित रूप से मेरी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, कम से कम 2000। कल मैं कंपनी वापस आऊंगा। बाकी चीजों के बारे में मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। ये परछाई बहुत जानी पहचानी लग रही है। टावर, टावर, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या ये हो सकता है? चाओ, धीरे चलो। टेंगली, तुम क्या सोच रही? किन शाओ बस एक ड्राइवर, वो यहाँ कैसे हो सकता है? दादी, मेरे बच्चे, तुम्हें पता है दादी कितनी परेशान थी? माफ करना दादी, मैंने आपको परेशान किया। मैं ठीक हूँ। अच्छा है तुम ठीक हो। मैं उस इंसान को जिसने तुम्हें फंसाया है ढूंढ निकालूंगी। क्या उन्हें लगता है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ जो मेरे सामने मेरे पोते को हाथ लगाने की हिम्मत की? किन शाओ, अरे अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारा भाई बस डर गया था कि इतने बड़े ग्रुप को कोई संभालने वाला नहीं है, इसीलिए। दूसरी मालकिन, अब से मेरे मामलों में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी अब एक कानूनी पत्नी है। क्या पत्नी? नवेर, क्या तुम्हारी शादी हो गई? हाँ, वो एक बहुत ही चुलबुली सी बिटिया है। अच्छा, बहुत अच्छा। माँ, किन शाओ, हमारे किन यूए का रिश्ता सबसे अमीर की बेटी से तय हुआ है। चैन देखिया की बेटी कहाँ है? मुझे तो कोई भी सबसे अमीर की बेटी जैसी नहीं दिख रही। मुझे तो बस तुम्हारा बेटा दिख रहा है जो वहाँ 2 लड़कियों के इर्द गिर्द घूम रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप में से कौन चेन देखियांग की बेटी है? शायद सबसे अमीर की बेटी आई है। मैं जाकर देखती हूँ। किन सर, जल्दी देखिए, क्या मिस्टर एक सरप्राइज। क्या आपको पहले से पता था? हाँ जी, जल्दी।
जल्दी मेरी सैलरी पर मेन कितना समाजदार इस महीने की सैलरी से 2000 काटेंगे। नहीं ये मिस्टेक कौन है? वही सुंदर सी छोटी बिटिया, दादी, वही आपकी पोते की बहू है। पोते की बहू। फिर तो मुझे देखना चाहिए। और रुकिए, यूजे डराइए मैम। बिल्कुल वाही है वाही। ओ मिस चेन, आपने पिताजी से मेरे बारे में सुना होगा। हान हान बिल्कुल। बेहन प्लीज मेरी मदद कर, कोई नहीं जानता मैं इन माँ के नाम से हूँ। इतफाकियों से तुम भी भगवान चाहते हैं तुम मेरी मदद कर। ऐसा करते अगले महीने तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हें फिट जवान आशिक दिलाऊं। दफ एक 10 डन डील। मैंने पहले हाई सुना था मिस्टर केन। पिताजी ने कहा आपका शानदार व्यक्तित्व है, खासकर ये आंख है जिनमें दिखती है समाजदारी की चमक, वाकई सबसे अलग है। सुनिए सुश्री जी, मैं मिस चेन से अकेले मैं बात करना चाहता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फूड डिलीवरी करते हुए इस पार्टी में आ गई? और वैसे भी तुमने ये क्या पहना है? अरे गए काम से अब पकड़ी जा। हाँ मैं तो किसी के साथ आई। किसके साथ? वो देखो दिखा क्या, वो जो घर बेचैन के हिसाब से अमीर की बेटी चेन शाओ शाओ, उसने खास तौर पर मुझे बोला उसके बदले शराब पीने के लिए। सुनो, एक रात के 800 मिलते हैं, ये तो पक्का मुनाफा है। लेकिन तुम्हारी बात करें तो तुम ड्राइवर होकर इस पार्टी में कैसे आए? हाँ, पार्टी है तो लोग पियेंगे ही, तो गाड़ी चलाने के लिए कोई चाहिए होगा। ठीक है, अब तुम छोड़ो ये सब। मुझे लगता है चेन शाओ शाओ आपको कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ चलो, यहाँ ऐसे सरेआम आना बंद करो। इतनी बुद्धू कैसे हो सकती हो? ठीक तो हो ना? बैठ गए। क्या बात है, क्या तुम मुझे छोड़ रही हो? अपनी किस्मत खुद देख लो। मेरा ड्राइवर पतिया। मिस चेन, तुम क्या देख रही हो? कुछ नहीं कुछ नहीं मिस्टर केन, मुझे लगता है हम सही नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अब चलती हूँ। क्यों? छोड़ो मुझे। इन सब बात इस चेन को घर छोड़। इतना नाटक मैंने तो अभी छुआ भी नहीं। शायद आपके रुतबे से डर गई। मैं खुद कर लूँ। नहीं, मेरी इजाजत के बिना तुम हिल नहीं सकती। क्या देख रही हो? काफी खूबसूरत। तुम क्या कर रही औरत, मुझसे शादी की क्या? मेरी खूबसूरती के लिए मैंने नहीं किया। बहाने मत बनाओ। तुम बस मेरी खूबसूरती के पीछे हो। मैंने नहीं किया। तुम क्या कह? मुझे मत छुओ। हेलो मत। मेरे पिताजी। हेलो पिताजी। मेरी प्यारी बेटी इन यूए कैसा? ठीक नहीं पिताजी, एक खुशखबरी है। मैंने शादी कर ली। शादी? मेरी प्यारी बेटी, तुम मजाक कर रही हो? इस कमीने ने मेरी बेटी को फंसाया। कल मैं खुद आकर देखूंगा। हाँ हाँ हाँ, मेरे पिताजी ने कहा। वो कब आ रहे हैं? कल। हमारा समझौता तुम भूले नहीं। पहली शर्त, माता पिता की अचानक जान संभाल। अगर मैं इसे न मानूं तो? मेरे पति, तुम मुझे मुसीबत में नहीं चाहिए, है ना? अरे मेरे मुझे शायद अभी तक धुले नहीं है। मैं धो दूंगी। आखिरकार सब हो। क्या तुमने सब याद कर लिया? हाँ। मेरे पिताजी को पुअर चाय पसंद, मैं अदरक और नहीं लहसुन के पत्ते और। रुको, तुम ये भी नहीं खाती, वो भी नहीं खाती। इतने सालों तक जीवित रहना सच में आसान नहीं है। क्या करूं, मुझे इन चीजों से एलर्जी है। तो सुनो, पेंगली, काम शुरू किए कुछ दिन हुए और तुम लेट। मैंने छुट्टी ले ली। क्या बात है? कंपनी में हाई स्कूल का सहपाठी मिल गया। उसने मुझे अकेला कर दिया और अब मेरी गलतियां ढूंढ रहा है। तो तुम पहले कंपनी वापस जाओ। अगर तुम्हारे पिताजी आए तो तुम्हें फोन कर दूंगा। हाँ। अरे रुको जरा। अरे मेरे किन आपने आखिरकार फोन शेयर धारा। अब इंतजार करते हुए बेटा। सचिव, वो तुरंत मुझे लेने आओ और कंपनी के लोगों को बता दो टेंगली के साथ अच्छा व्यवहार करें। मैंने उससे शादी कर ली है। ठीक है, मैं जरूर करूँ।
लेकिन सर आपने और मिस्टर की शादी क्या ये मेरा पहला डिजाइन है? मैं तो पागल हो गई, मेरी मेहनत के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। इंग्लिश देखो क्या समय है। अगर काम नहीं करना तो जा सकती सही कहा, मैंने तुम्हारा काम देख लिया। हुनर नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ। तुम लोग मेरे पहला डिजाइन इतनी अहमियत दे रहे हो, क्या मुझे इसके लिए थोड़ा भावुक होना चाहिए? पहला ये तो बस बिना फिनिशिंग के ड्राफ्ट। टेंगली का स्तर मेरी सोच से कहीं ज्यादा। टेंगली सच कहूँ तो तुम वाकई हमारे डिजाइन विभाग लायक नहीं। लायक हूँ या नहीं? हाईचिंग के ज्वेलरी डिजाइन कॉन्टेस्ट मुकाबला करके देख ले। क्या मजाक कर, हमारी टीम लीडर पिछली बार तृतीय स्थान पर। बिल्कुल, हमारे यूनाइटिंग ग्रुप के ज्वेलरी डिजाइन के काम को टीम लीडर और सुपरवाइजर ही पूरी तरह संभालते हैं। तुम्हारी औकात क्या है? ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता के लिए योग्यता की जरूरत होती है। क्या तुम्हारे पास वो है? तो सिर्फ तृतीय स्थान मिला तो इतना रहो, मुझे लगा तुम विजेता हो। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता पिछली विजेता का सिर्फ एक कोड नाम था, दिल। वो खुद नहीं आई थी, उसने बस अपना काम जज को भेज दिया। ना फालतू की बातें करने के बजाय बेहतर होगा कि काम कंपनी के लिए कुछ मुनाफा करूं। सुपरवाइजर ये कंपनी है, कोई सब्जी मंडी नहीं। ये शोर कैसा है? सचिव को क्या कंपनी में कुछ जिस पर आपको ध्यान देना वो किन सर की पत्नी सीईओ की पत्नी? मुझे इसके बारे में क्या? ये मामला काफी जटिल, इसे इतना स्पष्ट सीईओ की पत्नी को पता हाँ हाँ, मैं समझ। क्या मैं सीईओ की पत्नी का उपनाम जान सकता हूँ? उनका उपनाम टेंग। कंपनी में टेंग उपनाम वाले दो लोग, टेंग फेफे और टेंग। आखिर सीईओ की पत्नी को पिताजी आखिर कब आए? पता नहीं किन तैयार है या नहीं। जो कि यूए का समर्थन करते हैं। वे खुद इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। इसे और बुरा मत बनाओ। किन सर, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता था। तब सबको लगा कि आप नहीं रहे। सबने कहा ग्रुप बिना मुखिया के एक दिन भी नहीं रहे। किन सर को बस गायब माना गया था। आप लोग इतने बेताब थे कि किन यूए के पास चले गए। अगर किन सर ना आते तो अब तक यूनाइटिंग ग्रुप दूसरों के हाथ में होता। अगर आपको किन यूए चाहिए तो किन के छोटे मालिक से कंपनी खुलवाओ। किन शाह की कंपनी पर नजर है, शर्म नहीं आती? मैं एक और मौका देता हूँ, दस्तखत कर दो। मुझे मजबूर मत करो वरना अंजाम बुरा होगा। अब हमसे इस हिस्सा ट्रांसफर कागज पर ये पैसे, क्या ये बहुत कम नहीं है? चुप रहो। किन शाह, तुम क्या करना चाहते हो? ये दस्तखत तुम करोगे या नहीं? करूंगा, मैं दस्तखत करूंगा। समझदार हाय, जीता हाय। अब से तुम लोग अब यूनाइटिंग ग्रुप का हिस्सा नहीं हो। हेलो, चेक कर रहे हो? मैं तुमने सब याद कर लिया। मेरे पिताजी बस आने ही वाले। याद कर लिया। ठीक है, बस याद रखो। मैं देखूंगी कि पिताजी फोन उठाते हैं। अगर उन्होंने अचानक छापा मारा तो हम गए। तो पति बाद में मिल। कितना खट्टा है? पति खट्टा पसंद। टेंगली देखना, इस बार मैं तुम्हें यूनाइटिंग ग्रुप से बाहर निकाल। पति बाद में मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यूनाइटिंग ग्रुप की सीईओ की पत्नी है। वो तियान, कॉन्ट्रैक्ट ले जाओ। इन सर का कभी कोई चक्कर नहीं रहा। कुछ दिन गायब क्या हुए, उल्टा एक पत्नी साथ ले आए। वैसे बात तो सही है, सीईओ की पत्नी की आवाज सुनने में बिल्कुल एक छोटी बच्ची जैसी है। किन शाह, बुधा और जवान वाला चक्कर है। बहन, मैं तुम्हारी कंपनी के नीचे हूँ, चलो साथ में खाना खाते हैं। अरे 12 बजे बज गए, तभी तो इतनी भूख लगी। फूफा रुको, टेंगली अभी छुट्टी नहीं हुई है। दीदी ये लंच ब्रेक है, 1.5 घंटा आराम कर सकते। तुम दुनिया की ठेकेदार जो इतना दखल दे रही हो। सुपरवाइजर ने जो डिजाइन दिया, क्या तुमने उसे पूरा किया? मुझे बहुत खेद है मैडम, मैंने वो डिजाइन पूरा कर लिया। अलविदा। टीम लीडर टेंगली आपको बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती। कभी नहीं टेंगली। टेंगली पर अभी बाहर खाना खाने, आज बाहर जा कहीं कोई छिपा हुआ रास्ता। वाह, लेटेस्ट मॉडल। क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें अतिरिक्त पैसे देना बंद नहीं किया? कैसे, अमीर हो गई क्या? अरे क्या बताऊं, सुबह सुबह ये गाड़ी मेरे घर के नीचे खड़ी थी। गेस करो किसने भेजी? Can you
मेरे माता पिता बचपन से जिसकी तारीफ करते थे वही होशियार लड़की है। तुमने सही पहचाना। क्या सब कुछ तैयार है? सब कुछ तैयार कर लिया आपके ससुर के लिए। ये सफल रहा। अरे किन सर आप इंशाल्लाह। क्या तुम चिन शाओ शाओ को जानते हो? हाँ। मेरा पीछा मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कौन है? मेरा पति कैसे हैंडसम है? हैंडसम है। बाल बाल मिस चेन मुझे अगर मैं उससे टकरा किन सर की पहचान जाओगे। इंशाल्लाह माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला। चाशा मेरी सहेली है, उस रात उसने मुझे काम पे रखा था। वो झूठ तो बस बहुत बातें, तुम बुरा मत मान। तुम्हें केक पसंद है? लाओ और खाओ। तुम तो मेरी जान ले लोगी। टिंगली एक बहुत मेहनती लड़की है। मैं नहीं चाहती कि उसे कोई नुकसान हो। हालांकि तुम बहुत हैंडसम हो और तुम्हारी बॉडी। तुम कहाँ देख रही हो? ठीक है ठीक है। वैसे किनशाओ तुम क्या करते हो? मैं एक ड्राइवर हूँ। हाल ही में मैं यूनाइटिंग ग्रुप गया था, वो सर से मिला। अब उनके लिए ड्राइवर का काम करता हूँ। यूनाइटिंग ग्रुप में जाना काफी अच्छी बात है। पता नहीं वो सर तुम्हें कितनी सैलरी देते हैं। वैसे क्या तुम्हारे पास कार है? क्या घर है? तुम्हारा निवास कहाँ का है? क्या तुम्हारी कोई पूर्व प्रेमिका है? सैलरी $10,000 है। मैं सब टेंगली को दे दूंगा। कार नहीं है, घर भी नहीं है। हाईचिंग का स्थानीय निवास है। जहाँ तक पूर्व प्रेमिका की बात है, कोई नहीं है। ठीक है तुम अभी जवान हो, मेहनत कर सकते हो, है ना? लेकिन मुझे याद है यूनाइटिंग ग्रुप के सीईओ का सरनेम शायद किन है। बेइचेंग साब्जे अमीर की बेटी ने मेरे बारे में सुना है। ओह, वो सर भी एक बड़े शेयर धारक हैं। उसकी चिंता मत कर, उसे बस डर है कि मुझे धोखा ना मिले। बहुत बोलती है। क्या ये खास लिबास नहीं है? इंशाल्लाह इसे कैसे पहन सकता है? तुम्हारी ये पोशाक काफी महंगी लग रही है। मैंने अभी तक तुम्हारे लिए नहीं खरीदी। तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये बूसर का बचा हुआ है। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसे पहन लिया। आप सभी मीटिंग रूम। ऊपर से हमें एक काम मिला। 1 हफ्ते बाद हाईचिंग डिजाइन विजेता हमारी कंपनी से। विजेता पिछले हाईचिंग की कंपटीशन को उस कबीना ही माहिर सर दिल ने 3 साल से जीता है। इस साल शायद ये इतना आसान नहीं होगा। सुपरवाइजर आप चिंता ना, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ये प्रतियोगिता जीत उस सर दिल से कभी नहीं हारूं। क्या ये मुमकिन है कि तुम्हारे पास वो काबिलियत है? क्या मजाक कर रही हो टेंगली? हाईचिंग की नंबर 1 टॉप ज्वेलरी डिजाइनर। मैं कह सकती हूँ कि हमारे टीम लीडर के अलावा कोई दूसरा नहीं है। मुझे नहीं पता तुम क्या करो। विजेता हमारी कंपनी से ही हो और अंत में विजेता की इनामी राशि 10 लाख। 10 लाख सोचने से अच्छा है कर। सुपरवाइजर आप निश्चित रूप से इनाम को हाथ से नहीं जाने। कितना मजाकिया है टिंग, तुम्हारी औकात क्या? मुझे लगता है इस इनाम के लिए सबसे बड़ी उम्मीद हमारे टीम लीडर। टेंगली मैं तुम्हारे साथ मुकाबला बशर्ते कि अगर तुमने उतनी काबिलियत हो। टेंगली ऐसे बर्ताव करती है जैसे पैसे ना हो। सीईओ की पत्नी ने। हालांकि टेंग फेफे भी वैसी नहीं, लेकिन टेंगली की तुलना में काफी बेहतर ऐसा हो सकता है। टेंग फेफे अपनी पहचान। ओह, वैसे एक बात बता, इस बार का इनाम सीईओ द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया। पास में बस कई हजार रुपए बचे। शायद ये अगले हफ्ते डिजाइन प्रतियोगिता खत्म होने तक चल। हम सीईओ को निराश नहीं टेंग करेंगे। फेफे ही असली सीईओ की पत्नी। सीईओ की इतनी परवाह जो कर फेफे लगे रहो। मुझे तुम पे भरोसा। ठीक है सुपरवाइजर। बेवकूफ किंशन, जब इस समय लाइट बंद और चाबियां भी नहीं दी। इस महीने का बिजली बिल तो भरोगे। पिताजी आप यहाँ कैसे? हे अगर मैं नहीं आता तो मेरी बेटी को कोई ले जा। ओह नहीं, किंशाओ का कंबल अभी तक हटाया नहीं। ये क्या शादी हो गई? फिर भी अलग से। वो लड़का कहाँ है? कहाँ है? वो ओवर टाइम कर रहा है और अभी तक नहीं। ये कंबल मैंने अभी धोकर बदला, इसे रखने का समय नहीं। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ये लड़का इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? वॉशरूम कहाँ है? वहाँ है पिताजी। पिताजी आप रुकिए। ये सब क्या है? जो इंसानी पेट को थोड़ी उत्तेजना चाहिए ताकि ये चल सके और पाचन बेहतर हो।
लड़के का नाम क्या है? पिताजी, मेरा नाम किन शाओ है। किंशाओ, ये नाम सुना सुना लग रहा है, याद क्यों नहीं आ रहा? टेंगली के पिता, क्या मैंने इन्हें कहीं देखा है? पिताजी, देखो, मैंने तुम्हें पिताजी कहने को नहीं कहा। तुम्हारी और लिली की शादी मेरी इजाजत के बिना, और तो और तुम दोनों अलग क्यों सोच? क्या ये फर्जी शादी? मुझे धोखा दे रहे। गड़बड़ हो गई, पकड़े गए। लिली, देखो पिताजी ने गलत समझ लिया है, इसलिए मुझे अंदर आने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को चूम की? पिताजी, आपकी परखी नजर कमाल की है। लिली पिछले 2 दिन से मुझ ऐसे नाराज है और मुझे बाहर सुला रही है। अगर आप यहाँ नहीं आते तो मैं उसके करीब नहीं पता। अच्छा, तो का ये मेरी है, गलती है। पिताजी, आपको हकीकत कबूल करनी होगी। बिटिया बचपन से हाय होशियार है, शादी का सर्टिफिकेट दिखा। कार मुझे उल्लू बना रही है। तुम दोनों के भी माइल महान माइल भी एक साथ जवाब दूं। 3 महीने पहले फूड डिलीवरी के सब कुछ दिख था। मेन वो शार्ट क्यों लगे? बेटी को फूड डिलीवरी पर भेजा और उसने खुद को है दे दिया। मेरी बेटी को या खाना पसंद नहीं है। गाजर और हरी सब्जियां, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी और ड्रैगन फ्रूट। मेरी बेटी को क्या खाना पसंद है? मांस और मटन, फूल गोभी, ब्रोकली और मशरूम, खासकर लहसुन। क्या तुम लहसुन के बारे में इतना याद रखना बैंड करोगे? मुझे तो बात पटपट में पिसा हुआ लहसुन पसंद। चाहे तुम लहसुन खाओ, फिर भी तुम मेरी जान हो। मैं अभी भी या हिंद हूँ। जी, काफी देर हो गई, आप जल्दी घर जाकर आराम कीजिए। मैं नहीं जाऊँ, आज रात मैं नहीं सोऊंगा। मेरे पास यहाँ सिर्फ एक बिस्तर। मैं सोफे पर सो जाऊंगा। तुम्हारी पोल खुलने वाली, एक कमरे में सोने की हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हारी इस नकली शादी का पर्दाफाश कर। पिताजी, आप जरा रुकिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? पिताजी, लिली 2 रातें से मुझसे नाराज है। मैं 2 दिन से सोफे पर सो रहा हूँ। बिस्तर थोड़ा सख्त है, मैं इसे आपके लिए थोड़ा नरम कर देता हूँ। पिताजी, आप जल्दी आराम कीजिए, कल आपको काम पर नहीं। शुभ रात्रि। ये सही नहीं है, कहानी को इस तरह नहीं बदलना चाहिए था। क्या हुआ? ये मेरा पिछला काम, मुझे रात में इसकी फिर से जांच कर। क्या यह सब तुम्हारी योजना थी? तुम जल्दी नीचे क्यों नहीं उतरते? ये मेरा बिस्तर। ससुर जी बाहर है, मैं बाहर नहीं जा सकता। मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए जमीन पर बिस्तर लगा। अभी ससुर जी के लिए सोफा तैयार किया, सारे कंबल बाहर निकाल दिए हैं। क्या तुम सच में मुझे जमीन पर सोते हुए देख सकती हो? मेरी हड्डियां कमजोर हैं, मुझे सख्त चीजों से डर लगता है। तो फिर क्या करेंगे? हम साथ सोएंगे। तुम क्या कर रहे हो? अजीब है, कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? शरारती लड़की, जब सही मौका मिले तो उसे घर ले आना। क्या वो चली गई? इस पर क्या लिखा है? मेरे पिताजी की परीक्षा तुमने पार कर ली, अच्छा काम किया। तो क्या तुम्हारा इरादा है मुझे कुछ इनाम देने का? आगे शरारती लड़की, कल रात मेरा फायदा और तुम्हें इनाम चाहिए। बड़े सपने दे। तुम अपनी बात से मुकर रही हो। प्ले प्ले प्ले, तुम मेरा क्या कर लो? जब मैं जीत जाऊंगी डिजाइन ग्रैंड कॉन्टेस्ट में पहले, तुम्हें कपड़े दिलाने ले जाऊँ और साथ ही तुम्हारा फोन भी बदल। छोटी एहसान फरामोश। बटलर, क्या मेरे पोते की बहू मिल गई? उसके बारे में क्या सब पता चल गया? बुजुर्ग महिला, धैर्य रखें। युवा मालकिन की जानकारी मैंने पूरी तरह से जांच ली है। अब वो यूनाइटिंग ग्रुप में इंटर्न डिजाइनर है। अगले हफ्ते वो हाई चेन के ज्वेलरी डिजाइन कॉन्टेस्ट में। ये लड़की बहुत सुंदर है।
इसे देखकर लगता है कि इसकी कोई गहरी चाल नहीं है। बटलर बताओ, अगर उसकी शादी शावेर से हुई और एक बेटी हुई तो वो कितनी प्यारी होगी। अगर बेटा हुआ तो वो भी ठीक है, बस उसका स्वभाव शावेर जैसा न हो। माँ, आप किस बात पे इतनी खुश हैं? मैं बस बटलर के साथ बातें कर रही थी। तुम लोग यहाँ कैसे आए? अरे माँ, ये यूएयर के मामले के लिए है। हमारा यूएयर चेन देकियांग की बेटी को पसंद करता है। वो लड़की भी उसे पसंद करती है। तो आपसे पूछना था कि आप चेन देकियांग को बुला सकती हैं ताकि हम सब मिलकर ये रिश्ता पक्का कर सकें। क्या वे सच में एक दूसरे को पसंद करते हैं? हाँ दादी, मैंने शाओ शाओ को जो भी तोहफे दिए उसने सब स्वीकार कर लिए। मुझे लगता है कि अब शादी की बात करने का समय है। चेन देकियांग की वह बेटी क्या वह किन यूए के झांसे में आ गई? ठीक है, मैं चेन सर से बात करूंगी, वो मेरा सम्मान जरूर करेंगे। अरे शुक्रिया माँ। शुक्रिया दादी। माँ बहुत अच्छी है। क्या हुआ? जुकाम हो गया? जुकाम में भी कंपनी आ गई। जरूर किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है। मुझे पता है कौन। जरूर वो किन के छोटे मालिक। तुम क्या कर रही किन यूए ने जो चीजें दी थी मैंने सब बेच दी। इस कार्ड में 30 लाख से अधिक है। तुम्हारे पास तो पैसे खत्म हो गए थे ना, तो ये लो, मुसीबत में तुम्हारी मदद के लिए। मेरी प्यारी सहेली आयला। मैं पूछती हूँ, क्या तुम सच में हाइटिंग जा रही हो? ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने क्या सच में जरूरत नहीं है दर्द दिल के नाम का इस्तेमाल करने की? शुक्रिया, ये सब तुम्हारी वजह से ही। अरे लीली, मैंने पड़ोसी शहर की प्रतियोगिता में ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता के लिए तुम्हारा नाम दिया, काम भी जमा कर दिया है। अब कोई अच्छा सा उपनाम सोच लो। अगर पियानो क्लास नहीं गई तो इस महीने का जेब खर्च आधा हो जाए। मेरा ये दर्द दिल, ये नाम काफी पुराना सा है। लीली, तुम जरूर मशहूर हो जाओ। क्या अभी कोई था? सहेली, मुझे तुम पर भरोसा है। इस बार मैं भी हिस्सा लूंगी। हम साथ मिलकर अपना नाम बनाएंगे। अब और नहीं, चलो काम पर चल। अरे रुको जरा, क्या तुम मेरे लिए पता कर सकती हो इन सर के सचिव के बारे में कि वो इंसान कैसा है? चेन शाओ शाओ सच सच एक सचिव सिपाही यार का पाटा नहीं चेन अंकल और बाकी इस बार राजी हो जाने। डिजाइन प्रतियोगिता से जुड़ी बस आप तैयार कर दी गाय। हे खाई, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह। ये कौन है? वो सर, अनहोन मुझे कंपनी बुलाया है कुछ छोटे मोट काम करने के लिए। तो आप है वो सर। हाँ, मैं किन शाह से आपके बारे में सुना कि आप अंकल साथ अके हैं। पहचान का शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। अगर आपको कोई भी काम तो किन शाह को बांटा दीजिए। असलियत में वो भी बहुत मेहनती इंसान है। देखिए सोचा नहीं था कि वो मेरे लिए बोलेगी। वो सर, डिजाइनर्स की मीटिंग शुरू होने वाली है, आपको जाना चाहिए। तो मैं चलता नन्हे के आप और श्री यहाँ बात कीजिए जल्दी से ए जाइएगा जी। खाने क्यों हो जल्दी जाओ। बॉस को अकेले जान देना सही नहीं है। मेन बात तुमसे थोड़ी और बात करना चाहता था। मैं इसका मना जरूरी। तुम्हें बड़ी मुश्किल से एक अच्छी नौकरी मिली है, इसकी कदर कर। लेकिन क्या जल्दी जाओ। इंशाल्लाह ये काफी अच्छा लगता है। ये भी आपको आज मैं मुझे सीईओ की पत्नी समझता। ये अच्छा हाँ, ये भी कंपनी सुपरवाइजर को भी मेरी बात माने। इन 2 दिन सबने बहुत मेहनत। सुपरवाइजर के रहे दा कि उन्हें हमसे बहुत उम्मीदें हैं। टेंगली योन न तुम इच्छा चक्कर आपके लिए कॉफी ले आओ। हम सब साथ में अच्छा नाश्ता करें। मेन है क्यों वे सब बहुत व्यस्त हैं और उनके पास समय ना। वे सब व्यस्त है। तुम्हारी आंखें खराब आई सारा देख लो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं भी व्यस्त हूँ? तुम्हें जाने के लिए सुपरवाइजर आज मेरी ही गलती, मुझे उससे परेशान नहीं करना। आप क्या कह रही हैं? उसे जाने के लिए जल्दी, वरना तुम्हारी पक्की नौकरी कमाओ। मैं सह लूंगी। मैं सब्र कहीं थी, थोड़ा सब्र सब थे। ठीक है, मैं जाती हूँ। कॉफी आ गई। फुल चेकअप $160। अरे नहीं टेंगी, इतने कम पैसों के लिए तुम मुझसे मांग रहे हो। आप नहीं तो मुझे कॉफी लाने को कहा। जब तुम पहले आई थी तब हमें दावत नहीं दी। ये तो बस उसकी भरपाई है। बस एक कप कॉफी, इतनी कंजूसी। ज्यादा से ज्यादा अगली बार हम भी तुम्हें पिला देंगे। तो
तुम सब लोग मुफ्त खोरी करना चाहो। टेंगली, तुम्हारी ये बात कुछ ज्यादा ही हो। मैं ज्यादा कर रही हूँ। टेंगली, हम सब सहकर्मी थे, इतना बुरा मत बना। तुम क्या कर रहे मेरा पैसे थी, कोई नहीं पिया, इसे यहाँ ला। तुम्हारा सुपरवाइजर ली, उसे देख। टेंगली, क्या तुम मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते? बिल्कुल करते हो। तुम बुनियादी रिश्ते भी नहीं, कंपनी में कैसे टिको? क्या तुम जानती हो ये कौन? मुझे परवाह नहीं कि ये कौन। ये हमारी सीईओ की पत्नी है। सीईओ की पत्नी तुम। मैं अपनी पहचान नहीं बता, लेकिन तुम सच में हद पार कर। लगता है हमारे सीईओ की पसंद कुछ खास नहीं। मुझसे जरा तमीज़ से बात। आज तक किसी ने मुझ पर हाथ नहीं। तुम पहले। तो क्या हुआ? आज मैं तुम्हारे पिताजी और माँ की तरफ से मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। मुझे छोड़ो, मुझे ऐसे क्यों बोलते? क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करो? मैं सीईओ की पत्नी। फेफे, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? चुप रहने से शांति नहीं, बल्कि तुम्हारी हिम्मत और पहचान। ये थप्पड़ तो तुम्हारे लिए बहुत कम। टेंगली, मरो। टीम लीडर, संभल के। मेरा हाथ छो। हाँ, छो मुझे। हाँ छोड़। जल्दी करो, अगर सीईओ को पता चला तो हम खत्म हो। छो। ये क्या है? छो। रुको, ये क्या? टेंगली, क्या तुम गर्भवती हो? अब तो तमाशा मेरे ही ऊपर है। चुप रहो, तुमने कंपनी में अपनी गर्भावस्था मेरे पास तुम्हें निकालने का अधिकार। अपना सामान संभालो और यहाँ से दफा हो जाओ। सुपरवाइजर, ये मेरा नहीं, कोई मुझे फंसा रहा है। इस पर तुम्हारा नाम लिखा है। क्या तुम अब भी बहाना बनाना चाहते? नहीं, जब मैं सुबह यहाँ आई थी, यूए पहले से ही गर्भावस्था रिपोर्ट लेकर आई और मैंने बस उस पर लिखा नाम नहीं देखा। सुपरवाइजर, इसकी बकवास मत सुनिए, ये मुझे भी फंसाना चाहती है। ये बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है तुम कंपनी में बस छुट्टियां बिताने आई हो। सुपरवाइजर इसे निकाल, इसने डिजाइन विभाग का माहौल खराब कर। टेंगली, मैं सीईओ की पत्नी। मैं तुम्हें एक सलाह दे रही, बेहतर होगा कि तुम खुद कंपनी छोड़ो। इसे और बुरा मत बना। मुझे निकाल नहीं पा तो वैसे घटिया। चल रहे। बकवास बंद करो। मुझे अपनी तरफ उंगली उठाना पसंद। क्या तुम अपनी सैलरी कटवाना चाहते हो? हेलो, क्या तुम्हें सीईओ की पत्नी ने मारा है? क्या बकवास? सीईओ की पत्नी ने क्या टेंगली ही CEO? भूतिया, गाड़ी अस्पताल की तरफ मोड़ो। टेंगली, क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ कैसे आए? ये किसने किया? अंदर है। उसे पकड़ लिया गया है ना? मैं वकील से उस पर केस करूंगा। वैसे ये ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। ये गंभीर कैसे नहीं है? इतना लंबा घाव है और चेहरे पर भी इतने गहरे नाखून के निशान। तुम चिंता मत करो, मैं उस पर केस जरूर करूंगा। कम से कम 3 महीने की जेल होगी। अरे क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? टेंगली, मैं तुम पर केस करूँ। इलाज का खर्चा दे। क्या जेल का सबड़ा कम हो सकता है? हिलो मत। अब दर्द का पता चला, कंपनी से निकाल दी गई और ऊपर से ये चोटें। मैं झूठे इल्जाम लगने पर चुप नहीं रह सकती। और वैसे भी मेरा कोई नुकसान नहीं। तुमने टेंग फेफे को नहीं दिया। मैंने उसे एक जोरदार धक्का मारा। धीरे। वो गिर पड़ी। पता नहीं उसके सर की पसंद कैसी। उसे क्या हुआ? वो सच में पसंद कर टेंग फेफे जैसी लड़की को। अपना चेहरा पास लाओ। जब तुम गंभीर होते हो तो काफी अच्छे लगते हो। तुम क्या कर रहे हो? सच बताओ, क्या तुमने मुझसे शादी मेरी खूबसूरती के लिए की है? तुम क्या बकवास कर? क्या मैं ऐसे दिखने वाली इंसान? तुम्हें बिल्कुल सही अंदाजा लगा। तो फिर तुम्हें निकाल दिया गया है। क्या तुम अभी डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लोगी? अरे मैं तुमसे विनती करती हूँ मत आओ। मुझे पहले ही 3 साल फाइनल मुकाबला में गए बिना हो गए हैं। मैं इस साल पढ़ाई करने गई। अगर तुम नहीं आती हो तो शायद मेरे पास एक मौका हो अपनी किस्मत आजमाने का। अरे बस खुद पर भरोसा रखो। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो पक्का हिस्सा लूँ। लेकिन बात ये है, अरे अपनी बात अधूरी मत छोड़ो। इस बार मैं एक नई पहचान के साथ जाऊँ। कैसी पहचान? क्या तुम्हें यकीन है कि वह जिसने अपनी पहचान छिपाई है वो शीर्ष ज्वेलरी डिजाइनर सर दिल, उसने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है विशेष अतिथि जज बनने के लिए। हम हमेशा मिलने की कोशिश करते
रहे बार असने हाँ अभी सबसे नया काम और निमंत्रण पत्र का जवाब बाका हाई की वो हम विशेष जज बनेंगे। ये खबर फाइनल हो 3 साल से छुपी सर्द दिल आखिरकार सामने ए रही है। इसका खूब प्रचार करो। जी सर। वे डिजाइन विभाग की बात भी है। सीसीटीवी फुटेज निकालो। इस मामले की मेन खुद जांच करूंगा। जी क्या हुआ लियो यूए? सर दिल हिस्सा लेने वाली है इस ज्वेलरी डिजाइन कॉन्टेस्ट माइन मेन यूएस की बहुत बड़ी फैन हूँ। सर दिल मेरी आइडल। लक्ष्मण क्या? बिल्कुल सर। टीम लीडर आप इतनी शांति क्यों है? क्या आपको पहले से पता था? हाँ मेरे पति ने बताया मुझे भी वो पसंद। 3 साल से कॉन्टेस्ट मुझे मानना पा दे उसका काम सच। मैं इन लाजवाब। टीम लीडर आप कितनी खुशनसीब है। आप और सीईओ का अपना रिश्ता सबको दिखाएंगे। उन्हें दिखावा पास बाद में देख। आखिरकार हम देख पाए असली सर दिल को। जैबू ये नेकलेस देखेगी तो यूसी पता चल जाएगी मैं यूएस की फैन हूँ। अरे टीम लीडर इस बार सर दिल का सामना करने के लिए क्या आप में आत्मविश्वास है? हाँ बिल्कुल। लेकिन पिछले साल दूसरे दौर के बाद फाइनल मुकाबला में 20 लोग पहुंचे थे। इस साल सिर्फ 10 लोग हैं। ये प्रतियोगिता और भी कठिन होती जा रही है। तो क्या हुआ विजेता का स्थान निश्चित रूप से हासिल कर। ऐसा नहीं हो सकता। इस बार सीईओ का निवेश क्या टेंग फेफे ने कुछ छोटा रास्ता अपनाया है? मैंने सही व्यक्ति की चापलूसी की। टेंगले तुम फिर से यहाँ कैसे? तुम्हारी मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे? लीली क्या ये वही हैं जिन्होंने तुम्हें परेशान किया? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि उनके पैर टूट गए हैं? लेकिन मुझे तो वे बिल्कुल ठीक लग रही हैं। तुम ठीक है मैं और कुछ नहीं कहूंगी। तैयारी करने जा अभी तो शुरुआत। इस सुशी का क्या मतलब है? ये एक ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता। हमारे जैसे लोग जिनके पास कोई काम नहीं उन्हें पहला राउंड कैसे पार? तुम्हें कैसे पता कि लीली के पास कोई काम नहीं? ठीक है तो बताओ तुम्हारे पास क्या काम? देखो गले में वो हार मैंने डिजाइन किया। क्या मजाक कर रही हो तुम? टीम लीडर के गले का ये हार लगातार 3 साल के विजेता सर दिल द्वारा बनाया गया। ये वाकई में हास्यास्पद है। झूठ बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लिया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम ही सर दिल। बिल्कुल सही। लीली ही सर दिल है। अरे बाप रे वो सर दिल है। सर दिल मेरी आदर्श। अगर वो सर्द दिल है तो मैं खुद को 10 थप्पड़ मारकर माफी मांगू। ओहो मुझे तुम्हारी ये बात याद। टेंगली हमारे पुराने साथ को देखते मैं तुम्हें सलाह दे डरेंगे मत मार। आज सर दिल भी यहाँ जब तुम्हारी बेइज्जती तो मत कहना कि तुम मुझे जान यू है। चलो अंदर चलो। हेलो हमें भी अंदर चला चाहिए। मैं उनकी बेइज्जती होते देखना चाहती हूँ। लेकिन सर दिल दरवाजे पर वो यहाँ क्या कर? बबू सर नीचे क्यों चल रहा है? लगता है जैसे बबू सर के बॉस हो। सब लोग आ चुके हैं। बस सर दिल की कमी है। वे अभी भी यहाँ क्या कर रही हैं? क्या वाकई शायद वो मुझसे झूठ? क्या आप हान टीचर हैं? वो कहाँ है? उन्हें अब तक आ जाना चाहिए। हेलो अंदर चल। सर दिल को पहले मेकअप रूम भेज दिया। जल्दी करो। चलो उनसे मिलते हैं। वैसे क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट लाए हो? सालाना $50 मिलियन। वो शायद मना नहीं। चलो सर दिल इसी के अंदर है। मैं उनसे ऑटोग्राफ लेकर ही रहूंगी। थोड़ा शांत रहो। हाँ टीचर क्या आप अंदर हैं? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन। आपसे मिलना। मैं दरवाजा खोलती हूँ। ये इस फाइनल मुकाबले जानकारी और लिस्ट है। कृपया इस एनोनिमसली स्कोर कर। ठीक है शुक्रिया। हाँ टीचर मैं आपकी फैन। मुझे आप बहुत पसंद। मैन भी। माफ कीजिए आपने गलत समझा। मैं के मेकअप आर्टिस्ट हूँ। इस कमरे की लाइट में दिक्कत है। हान टीचर सामने वाले कमरे माइन हैं।
ठीक है। क्या आप सब प्रतिभागी हैं? जल्दी अंदर जाइए। फाइनल मुकाबला का रिजल्ट आ गया है। इस बार इनाम देने वाला प्रधान टीचर है। इतनी जल्दी? चलो जल्दी अंदर चलते। आप सभी को बधाई। इस ज्वेलरी फाइनल मुकाबला में स्वागत। सबसे पहले उन 10 लोग को बधाई जिनके काम सिलेक्ट हुए हैं। आप सभी को अब मैं अभी हमारे एएच के टॉप 10 डिजाइन पहले 5वें नंबर का डिजाइन देखते हैं। शुभ सुनहरा का कब दे बादल? पता नहीं। अभी इस निवेशक बिस्तर से उठकर आई। टीम लीडर, मुझे लगता है वो यहाँ बीच जाती कराने आए हैं। क्या हमारी शर्ट यार्ड है? 10 थप्पड़ लगे। ठम सर्द दिल नहीं हो सकती। अब मेरे पीछे जो है वह अंतिम 3 कृतियां। आइए अब तृतीय स्थान का खुलासा कर 7 नंबर का प्रतियोगी को ले आओ। चाहो इस बार तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए आपको बधाई। और अब मेरे पीछे हमारी अंतिम 2 कृति। पिछले वर्षों में हम हमेशा विजेता, तृतीय स्थान और उप विजेता के रूप में, लेकिन आज हम कुछ अलग करें। हम यहाँ पर पहले दूसरा स्थान घोषित करें। मेरे हीरे की कृति मान टीचर से कभी नहीं। बधाई तू शाओया इस प्रतियोगिता की उप विजेता बनने पर। आपको बहुत लेकिन सर दिल ने अपना नाम दर्ज, ये व्यक्ति कौन आप कभी सोच भी नहीं सकते। हमारा विजेता आखिर कौन बने? टेंगली, देखा तुमने? विजेता तो मैं ही बनूंगा। सोचा नहीं था कि तुम इतनी बेकार कि शीर्ष 5 में भी नहीं आ पाई। टीम लीडर, तो सुना है कि इस बार आन टीचर भी भाग ले रहे हैं। क्या ये अंतिम कृति आपकी ही होगी? निश्चित रूप से मेरी ही हो। आइए विजेता को बधाई दे। डिजाइन प्रतियोगिता के चौपर। आइए विजेता को बधाई दे। डिजाइन प्रतियोगिता के चौपर स्तंभ लिली, मेन कार्ड दिखाया। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? शीर्ष 5 में। बधाई हो, आपने डिजाइन ग्रैंड कॉन्टेस्ट का खिताब। टीम लीडर, हाँ तो प्लीज, ये नामुमकिन है एक अनजान लड़की विजय प्राइज बांध सकती है। तुम्हारे काम में जान, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तुम्हारा ये डिजाइन पिछले साल के स्टाइल का सबका काम बद रहा है और नया पुरानी लकीर पर कुछ नया नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा देखा नहीं? मैं कौन हूँ? तुम्हें जाल ढाई पट्टा चल जाएगा। और हाँ, इस बार हमारे पुरस्कार प्रदान कुछ खास है, कभी न दिखने वाली सर्दी। मुझे यकीन अब उनका असली चेहरा देखना चाहते होंगे तो हाँ, आइए बुलाते हैं टीचर को स्टेज पर। अरे हाँ टीचर नहीं सर, नहीं लिया। वो तो जज बनकर आए हैं। मैं उनका बड़ा फैन हूँ। पता नहीं वो कौन हो। हाँ टीचर कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। पकाल हो गई है जो हम टीचर बन गए। अभी हम ये मान टीचर को सौंपते हैं। टेंगली, तुमने तो बड़ा राज रखा था। नमस्ते सर, मैं हाय सर दिल हूँ, लेकिन ये नामे की तफक अब मैंने अपना परिचय दे। मैं हूँ इस बार की पुरस्कार प्रदाता टेंगली। लिली, क्या तुमने देखा? अभी वो टेंग फेफ है, उसका चेहरा पीला पड़ गया। हाँ सच में, लेकिन दुख की ब्लू यूए के वो 10 था। मैंने उसे माने नहीं। अगली बार मैं जरूर वापस आऊँ। लेकिन मैंने आखिरकार अपने पिताजी को साबित कर दिया कि मैं डिजाइनिंग सीख सकती हूँ। शाओ शाओ, तुम सबसे अच्छी हो। आओ cheers। शाओ शाओ, मैं खा। अभी तुम्हारी बात कर रही थी और तुम। अरे जल्दी लिली को छोड़ो। मैं पहले उसे घर छोड़ देता हूँ, उसने बहुत ज्यादा पी ली है। अरे लिली को मत ले जाओ। अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? कोई तुम्हें लेने आएगा। सर, मिस चेन को घर छोड़ दो। जी किन सर। मिस चेन। अरे तुम हो। अरे
मुझे नहीं चाहिए। हिलना बंद करो। मैं अंदर नहीं जाऊँ। तुम मुझे एक डिब्बे में डालना चाहते ये एक कार है। नहीं, ये कार नहीं है। कार चलती है। यही तो कार है। ये कार नहीं, देखो ये हिल भी नहीं रही। ये तो एक काला ताबूत। ठीक है बड़ी मालकिन, तो फिर हम साथ में ताबूत में चलते हैं। चलो। मैं नहीं जाऊँ, मुझे नहीं चाहिए। टेंगली, क्या तुम्हें घर नहीं जाना? घर जाना, मेरा घर बहुत दूर है। वहां नहीं पहुंच सकता। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा, आओ घोड़े पर बैठ। बेहतर होगा मैं तुम्हें उठा लूं। हिलो मत, ऊपर आओ, जरा कूदो। चलो अब चलते हैं। नशा उतर गया। हाँ, आज मैं ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता स्थल गई। मुझे पता है। मैं यूनाइटिंग ग्रुप में एक इंटर्न। मेरी तनख्वाह 7,000 रुपये, लेकिन मैं सिर्फ 500 किराया देती। दरअसल मेरी कुछ मजबूरियां। मुझे ये भी पता है। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे थोड़ा प्यार हो गया। मुझे पे बस ऐसा समझो कि मैंने कुछ नहीं। बस ऐसा समझो कि मैंने कुछ नहीं। क्या ये वाकई सिर्फ थोड़ा सा है? ये सिर्फ थोड़ा सा नहीं है। और तुम्हारा क्या? क्या तुम वाकई गंभीर? हेलो, क्या न्यू है? मेरे घर रिश्ता लेकर आया है। क्या हुआ? एजे बीकाम पार जान है क्या? मेरे पिताजी को कुछ काम, इसलिए मैं पहले कार जा रही हूँ। क्या हुआ? रिश्ता पक्का होने के बाद तू शर्मा रही हो? इंशाअल्लाह। वो बात है, मैं एज रात अपने पिताजी के घर रहूंगी, इसलिए वापस नहीं आऊंगी। चलती हूँ। नाश्ता हेलो दादी। क्या हुए? लेकिन यूए आज बेचैन के सबसे आमिर के यहाँ रिश्ता लेकर जा रहा है। तुम भी साथ चलो, चाहे जो भी हो, दिखावा तो करना है पड़ेगा। क्या काकिन यू सच में चेन शाओ शाओ के साथ रहने वाला है? वहाँ जाकर है पता चलेगा। शाम के 7 बजे मैं तुम्हें पता भेज दूंगी। एक है समझ गया। ये क्या हो रहा है? तुमने तो यूज माना कर दिया था, फिर वह रिश्ता लेकर क्यों जा रहा है? अरे अब तब मैट बोलो। मेन होत परेशान हो, बास यूज निकालने हाई वाली थी। वो टू एक सिद्धि चिपको जैसा है। दिखाए जल्दी करो, क्योंकि न्यू से पहले पहुंच जाना, वरना सब पता चल जाएगा। दिखाए दिखाए। मालिक, किन यूएसएफ किन परिवार के छोटे मालिक हैं? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनकार तो करना ही होगा, लेकिन टेंगली, ये बिटिया अब एक साधारण आदमी से शादी कर रही है। मैं उससे रिश्तों का जोड़ की उम्मीद नहीं, लेकिन कम से कम बराबरी का रिश्ता तो ना। सोचो, अगर वो आदमी सिर्फ पैसों के पीछे हो तो। मालिक, बड़ी मालकिन वाकई में मासूम है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं। वो अच्छे और बुरे में फर्क कर सकती है। मालिक, अब और सिगरेट मत पीजिए, आपको जुकाम है। आपकी बेटी देखेगी तो फिर डांटेगी। क्या मैं उस शरारती लड़की से डरता वो हूँ? आ गई। जल्दी 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 इसे छुपाओ, इसे छुपाओ, इसे छुपाओ। पिताजी,
आप सिगरेट पी रहे हैं। बकवास मत करो, मैंने नहीं पी। चेन अंकल, शाओ आ गई। बैठ। पिताजी, मेरी शादी हो चुकी है। किन यूए को यहाँ बुलाने का कोई मतलब, उसे वापस भेज दी। मुझे लगता है बाराबारी का रिश्ता ही सही है। सच तो ये है कि किन यूए को लगता है कि शाओ शाओ आपकी बेटी। क्या किन यूए को लगता है कि शाओ शाओ आपकी बेटी। क्या किन यूए को लगता है कि शाओ शाओ आपकी बेटी है। ओह क्या देखो तो मैं क्या कहूँ। अब तुमने शाओ शाओ को भी इसमें घसीट लिया है। पिताजी, आप भी नहीं चाहते कि मैं किसी ऐसे से शादी करूं जिसे मैं प्यार। क्यों ना मैं किन शाओ को यहाँ बुला। पिछली बार आपने वादा किया कि आप उसे घर पर खाने पर बुलाएं, जिससे किन यूए भी इस पर चढ़ जाए। अरे चेन अंकल, मैंने लिली के पति से मुलाकात की है। भले ही उसके पास पैसे न हो, लेकिन वो बहुत भरोसेमंद है और लिली का बहुत ख्याल रखता है। हमारा चेन परिवार इतना बड़ा और समृद्ध कि हम कभी दिवालिया नहीं हो। लिली को अपने पसंद के इंसान से शादी करने देना क्या अच्छा नहीं है। ओह पिताजी, 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 पिताजी। ठीक है, उसे बुला लो। आज रात हम मून रिवर होटल में खाना खाएंगे। ठीक है। हेलो। किन शाओ, मेरे पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। आज रात 7 बजे मून रिवर होटल में। आप खा लो। हाँ, मैं खाली हूँ। ससुर जी मुझसे मिलना चाहते हैं तो बेशक मेरे पास समय है। तो मैं आपका इंतजार कर अच्छे से तैयार होकर। क्या हुआ? एक अमीर घराने का वारिस जो आपसे कम, वो मेरा पीछा कर। पिताजी, आप दोनों को परखना चाहते ठीक है, कोई बात नहीं। भूतियान, गाड़ी मोड़ो, घर से कुछ सामान लेना है। किन सर, हमें आज रात बेचिंग। मेरी पत्नी छिनने वाली है और मैं किन यूए की चिंता करूं। दादी, शाओएर, तुम घर की ये पुरानी कीमती चीजें बाहर क्यों ले जा रहे हो? बस अपने ससुर को खुश करने के लिए। क्या ये काफी है? अगर नहीं तो हमारे किन परिवार के पेशान गोदाम से कुछ और ले लो। काफी है दादी, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अरे और आज रात की नहीं यूए का क्या? आज रात में कहाँ मिल रहे हैं? इन देखियांग ने कहा कि मून रिवर होटल में। मून रिवर होटल? मेरे पिताजी आपसे मिलना चाहते। आज रात 7 बजे मून रिवर होटल में। मुझे पता है गैंगली बहुत जरूरी है, लेकिन आज रात बेचेंग के सबसे अमीर के यहाँ अगर तुम नहीं जाओगे तो वो तियानिया जी पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या क्या कहेगी। चिंता मत करो दादी, क्योंकि ये एक ही जगह पर है, मैं वहाँ चला जाऊंगा। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। बेटा, आज तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगर तुमने मालिक चेन देखियांग को मना लिया तो भविष्य में हम अपना रास्ता बना सकते हैं। चिंता मत करो माँ, अगर चेन देखियांग मान गए तो मुझे चेन शाओ शाओ की चिंता नहीं। तब किन शाओ की क्या बिसात, वो हमारे बराबर होगा। मैं फिर वो नहीं रहूंगा जिसे हमेशा किन शाओ दबाता है, यानी किन के छोटे मालिक। हाँ 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 बिल्कुल। चलो अब चलते हैं बेटा। 6:50 हो गए, वो अभी तक क्यों नहीं आया? पिताजी, मैं किन शाओ को लेने जा रही हूँ। जाओ। हेलो, मैं बस पहुँचने वाला हूँ। दादी आप अंदर जाइए, मैं ससुर से मिलने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। धीरे चलिए। किन शाओ, तुम इतनी देर से क्यों? मैं और पिताजी काफी समय से इंतजार कर। मुझे लगता है कि किसी के लिए एक दिन 3 साल जैसा लग रहा है। शाओ शाओ, चलो। चेन अंकल, ये आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। ये बहुत अच्छा है। मिस्टर चेन, आपकी बेटी कहाँ है? वो यहाँ नहीं दिख रही। वो किसी को लेने गई है, बस अभी आती होगी। ओहो, बुजुर्ग श्रीमती के बहुत समय बाद में। अरे सब खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए बैठिए। ठीक है, आज हम यहाँ आए हैं किन यूए के लिए। वो आपकी बेटी को पसंद करता है। उसने जिद की कि मैं बात करूं। हमारे बच्चे का कहना है कि वह और आपकी बेटी दोनों की राजा हैं। बिल्कुल सही। दोनों की राजा। हाँ चेन अंकल, मुझे शाओ शाओ बहुत पसंद है। शाओ शाओ भी मुझे पसंद करती है। हाँ 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 हाँ। अरे देखिए तो सही। अरे ये मामला थोड़ा पेचीदा है। मुझे आपको कुछ बताना हो। बुजुर्ग महिला, ऐसा नहीं कि मैं मना कर। मेरी बेटी की शादी हो चुकी,
ये कैसे मुमकिन है? किन हुए बैठ जाओ। ये क्या चक्कर है? शाओ शाओ मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी की अच्छी दोस्त, उनका आना जाना लगा रहता था। इसे पता था मेरी बेटी ने चुपके से शादी कर और शाओ शाओ को अपनी जगह भेज दिया ताकि वो किन युए के साथ समय बिताए। ये नामुमकिन है। किन हुए अपनी हद में रहो। तो फिर आपकी बेटी कहाँ है? देखिए मेरी बेटी आज खास तौर पर अपने पति के साथ आई है। जाओ जाओ। माफ करना, मैं चेन अंकल की बेटी नहीं हूँ, उनकी बेटी यहाँ है। हाय किन शाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बड़े भाई, गाड़ी में टेंगली ने कहा था कि एक अमीर वारिस पीछे पड़ा, आज रात अच्छा प्रभाव डालना है, और वो भी मून रिवर होटल में। टेंगली, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? पिताजी आप सभी से मिलवाता हूँ मेरी बेटी का। टेंगली ही आपकी बेटी है। क्या कोई गलतफहमी हुई है? क्या तुम चेन शाओ शाओ की दोस्त नहीं हो? इनके छोटे वाले, मेरी शादी हुई, ये मेरे पति हैं। नामुमकिन है। बड़े भाई, आपने कभी नहीं बताया कि आपकी शादी हो गई है। बड़े भाई, मेरी शादी हो, आपको तुरंत इन्हें बड़े भाई बुलाने की जरूरत नहीं। किन शाओ, मुझे याद आ, शाबाश लड़के, तुम ही यूनाइटिंग ग्रुप के किन शाओ। यूनाइटिंग ग्रुप वाला लेकिन शायद मुझे याद आया, यूनाइटिंग ग्रुप के सत्ताधारी का नाम शायद किन शाओ है। किन शाओ, तुमने मुझसे झूठ बोला। ठीक है, मुझे माफ कर दो, तुमने भी तो मुझसे झूठ बोला, अब हम बराबर हो गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सोचा नहीं था ऐसा इत्तेफाक होगा। चेन सर, इस बच्चे ने बिना कुछ कहे आपकी बेटी को अपने साथ ले गया। ये हमारे किन परिवार की गलती है? क्यों ना हम इस बारे में बात करें? फिर से शगुन के उपहार भेजते हैं ताकि इन दोनों का रिश्ता हक से होना। और सच तो ये है, मुझे लिली बहुत पसंद है। किन परिवार की बुजुर्ग महिला बहुत ही समझदार, लगता है वो लिली को पसंद करती है। और किन शाओ भी, सुना था वो औरतों के करीब नहीं जाती। वो लिली के साथ है तो यकीनन वो गंभीर होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। माँ, फिर हमारे यूएर का क्या? किस्मत का खेल क्या तुम अभी तक नहीं समझी? शाओ शाओ, भले ही तुम चैन सर की बेटी नहीं हो, लेकिन अगर तुम किन युए को पसंद करती हो तो मैं उसी मान सम्मान के साथ रिश्ता लेकर आना। जब उनके उपहार में कोई कमी नहीं होगी। हाँ 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 हाँ। दादी, आप मजाक मत कीजिए, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मैं इसे पसंद करती हूँ। अरे सचिव, वो आपके और शाओ शाओ के बात कहाँ तक पहुँची है? मिस टेंग निजी गोपनीय। यूनाइटिंग ग्रुप वापस जाने को लेकर इतने खुश क्यों हो? बिल्कुल, आज मेरी जीत पर लौटना। मैं देखना चाहती कि कंपनी की वो नकली सीईओ के पद पर कितना दिखावा कर सकती है। मैंने वह तुम्हारी मेज पर रखी गर्भावस्था रिपोर्ट वाली सीसीटीवी फुटेज निकाल ली है। बस मेरे एक शब्द पर वे कंपनी से बाहर हो जाएंगे। ये तो उनके लिए बहुत आसान, कम से कम मुझे उनसे मिलना है ना। सही बात है। रात से जल्दी बचाने आ। बुरा हुआ टेंगली वापस आ गई। ये बुरा हुआ टेंगली वापस आ गई है। मिस टेंग, आप यहाँ कैसे? सुपरवाइजर ली कुछ दिन बाद में वही तो जिससे आपने मुझे निकाला। देखिए मिस टेंग, क्या तब की पहचान बताना, आज आप यहाँ किस लिए? मैं आज देखने आई आपकी सीईओ की पत्नी को। टेंगली, भले ही तुम इस ज्वेलरी डिजाइनर और बिना अपॉइंटमेंट के कंपनी में नहीं आ सकते। सीईओ की पत्नी, क्या तुम्हारे सीईओ ने उसने मुझे कहा और मेरे साथ 1 करोड़ का वार्षिक वेतन वाला कॉन्ट्रैक्ट। टीम लीडर, आपने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया? उनकी उपलब्धियों के हिसाब से ये जरूर कोई बड़ा पद। टीम लीडर, क्या ये सच है? टीम लीडर, कुछ तो बोलिए। ये भर्ती कौन? मैंने अपने पति से कहकर मैं एक और मौका दिलवाया ताकि तुम अपनी पिछली गलतियों को सुधारो। तुमने दिया, क्या तुम्हें यकीन है? बिल्कुल। सीईओ की पत्नी क्या करना? टेंगली की पहचान भले ही खा, लेकिन उसे वापस क्या ये हमारे चेहरे पर तमाचा नहीं? पुरानी बातों को भूल जाओ।
अब से तुम अच्छे से काम करो। मैं अपने पति को परेशान नहीं कर। टीम लीडर, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे अभी भी उसे 10 थप्पड़ मारने। ओहो, तुम्हारी याददाश्त काफी अच्छी है। बस करो। क्या मुझे कुछ भी करने से पहले बताने की जरूरत है? टीम लीडर, यूए का इरादा नहीं, टेंगली को वापस लाना, हमें कोई फायदा नहीं। तुम लोग क्या जानते, मेरे पति को बस मुनाफे से मतलब। अगर तुम लोग कुछ अच्छे डिजाइन बना तो मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़वा सकती हूँ। टेंग फीफे, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा नाटक करती हो। ऑस्कर को तो तुम्हें एक सुनहरी ट्रॉफी देनी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आए तो मैं बस इतना जानने की जरूरत है। तुम काम से निकाल दिए गए। बकवास मत करो। क्या मजाक है तुम्हारे पास हमें नौकरी से निकालने का अधिकार? बड़ी बड़ी बातें मत करो टेंगली। अगर तुम ठीक से काम नहीं करना चाहते तो मैं कभी भी अपने पति से कहकर ये कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं। मिस टेंगली, यूनिटिंग ग्रुप हंगामा करने की जगह। क्या आपका बोलना खत्म मेरे इस्तीफे की वजह? आपको याद तो कहा गया कि मैं गर्भवती, कहा गया कि मेरी जानकारी गलत थी। उस समय की रिपोर्ट, लेकिन मैंने अस्पताल जाकर थोड़ी जांच की, पता चला कि इस रिपोर्ट की असली मालकिन यूए है। बकवास मत करो। क्या ये बकवास है? जांच करने पर पता चल सुपरवाइजर उस समय की फुटेज होगी, कृपया उसे दिखाएं। वो इतनी समझदार नहीं, पक्का इसके पीछे किसी का हाथ। टेंगली, ये कंपनी है। मैंने दया करके अपने पति को तुम्हें मौका दिया। नहीं पता था कि तुम कदार नहीं चाहिए। बाहर निकलो। तुम अभी भी हंस रहे हो। रुक जाओ। किन सर, अभी टेंगली ने हमारी उस बेचारे सीईओ की पत्नी को सताया। आपको टीम लीडर का साथ देना होगा। सीईओ की पत्नी टीम लीडर? हालांकि टेंगली एक ज्वेलरी डिजाइनर, लेकिन वो सीईओ की पत्नी का सम्मान। हमारा पूरा विभाग बहुत गुस्से में, हमने उसे पहले निकाला, वो फिर वापस आ गई। टीम लीडर, सीईओ आपका साथ देने आए। अब तो कुछ कहिए इस टेंगली को। अब डिजाइन विभाग में मत आने देना। मुझे कैसे नहीं पता था कि तुम सीईओ की पत्नी हो? वो सीईओ की पत्नी नहीं। बेवकूफ, असली सीईओ की पत्नी टेंगली। वो कब से बन सीईओ की पत्नी? बात है, अच्छा हुआ आप, अगर आप नहीं तो मैं आपकी उसे हार जाती। बस बहुत हुआ, अब तुम सबको निकाला जाता है। लेकिन सर, इसमें मेरी कोई गलती। पहले सचिव ने कहा सीईओ की पत्नी का ख्याल, मुझे लगा कि वो टेंग फेफे। हाँ किन सर, ये सब टेंग फेफे की वजह से। उसने हमें धोखा दिया। ये सब टेंग फेफे की गलती, हमें इसमें क्यों घसीटा जाए? हमने टेंगली के साथ कुछ नहीं किया। किन सर, हम ये नौकरी नहीं खो सकते। क्या तुम्हें सबूत चाहिए? भूतिया कंपनी में इनके द्वारा दूसरे कर्मचारियों को सताने के वीडियो निकालो और पुलिस को भेज दो। लेकिन अगर आप हमें अभी निकाल दो, आपको कोई डिजाइनर नहीं, हमें एक और मौका दीजिए। सुपरवाइजर, अब वाकई कंपनी के लिए चिंता, लेकिन चिंता नहीं, अब से यूनिटिंग ग्रुप के गहनों की डिजाइन ग्रुप की जिम्मेदारी मिली। अब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। इन्हें यहाँ से ले जाओ। अब खुश हो? ठीक ठाक है। इनके कैब डोंट पास, कोई ब्रांड तक नहीं है, फिर से गरीब अगे। यही वाली कैसी है? ये थोड़ी ज्यादा। हाय सदी, हाय। तुम डेट पार जा रही हो सकता है कि किनशाओ आज रात तुम्हें प्रपोज करे। तुम्हें आगे से तैयार होना चाहिए ताकि किनशाओ की नजर तुमसे हटाए ना पे। वही बात है। अरे सुनिए, क्या आपको पता है यहाँ के कपड़े कितने महंगे हैं? इस हाय हाथ मात लगाइए। बिना इन कपड़ों को ट्राई किए हमें इन कैसे पता चलेगा? हमारे यहाँ के कपड़े एक हाय काय $10,000 की है, यहाँ तक की $1 लाख। आपकी हालात दे, आप इसे नहीं खरीद सकती। सस्ता सामान चाहिए तो वाहन जाइए। हमारे कपड़ों को अपनी गरीबी से गंडा मात कीजिए। कमान मानंदे लोग बहुत। चलो हम वाहन चलते हैं। खरीदने की औकात नहीं और दिखावा कर रही है। अगर खरीद नहीं सकती तो दिखावा मत करो। माफ करना सुश्री, यहाँ आकर देखिए आप दोनों को किस तरह के कपड़े चाहिए। अरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? वो साफ तौर पर गरीब दिखती है, बस तुम्हारा समय बर्बाद करने आई है और तुम उसे अटेंड कर रही हो। ये मेरी मर्जी है और मुझे खुशी। देखो तुम्हें हर महीने तुम्हारा प्रदर्शन सबसे खराब होता है। तुम किस तरह के लोगों की सेवा कर रही हो। मिस लू को तुम्हें तभी सीधे निकाल देना चाहिए था। क्या तुम बाहर जा सकती हो? मेरा काम खराब मत करो। मैं यही रहूंगी, क्या कर लोगी? छोड़ो भी, उसे बात मत करो। यहाँ आओ, उसे ये कपड़े आजमाने। ये अच्छा है, ये काफी अच्छा है। बेशक, ये हमारा खास लिबास है। इसकी कीमत 8 लाख है। क्या तुम इसे खरीद सकती हो? कार्ड से भुगतान कर। कार्ड से भुगतान? तुम तो बहुत दिखावा कर रही हो। कार्ड से भुगतान का नाटक कर रही हो। अरे तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी जाओ और कार्ड स्वाइप करो। क्या तुम बाहर जा सकती हो? मैं यही रहूंगी तो क्या हुआ? तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, कृपया अभी यहाँ से चली जाओ। मिस लो, आप देश वापस आ गई हैं। तुमने मेरे ग्राहक को परेशान किया है। मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देती हूँ। अगर तुम अब भी नहीं गई तो यकीन मानो मैं तुम्हें कहीं और नौकरी नहीं मिलने दूंगी।
माफ कीजिएगा सुश्री, आपको जो असुविधा हुई उसके लिए मुझे खेद है। कोई बात नहीं, आप उस सेल्स गर्ल से काफी अलग। ये सारे कपड़े मेरे लिए पैक कर दिए, इन्हें पैक कर दो। जी सुश्री। क्या आज रात आपकी कोई डेट है? बिल्कुल, और शायद आज रात उसे प्रपोज भी किया जाए। अरे तुम क्या कर रही हो? गलत मत समझिएगा, मुझे बस लगा कि ये हार आपकी ड्रेस पर जचेगा। ये बहुत ही शानदार है। इसकी जरूरत नहीं, मेरे पति ने मेरे लिए बहुत खरीदा। हाँ, उसके पति उसे बहुत लाड करते हैं। क्या हुआ लीली? मुझे बस लगता है कि दुकान वाले मिसलों की नजरें थोड़ी अजीब थी, इससे काफी बेचैनी है। अरे तुम इतना मत सोचो, मुझे तो वो काफी शालीन लगी। तुम नहीं समझोगे। मैं नहीं समझती, पर मुमकिन नहीं कि वो प्रतिद्वंद्वी हो या किंशाव की पूर्व प्रेमिका जो यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। पता नहीं वो किस घर की बड़ी मालकिन थी जो इतनी दरिया दिल थी। आज का कमीशन तुम्हारे कार्ड में आ जाएगा। अपने पैसे लो और दफा हो जाओ। मिस लू, आप मुझे निकाल रही हैं। पर क्यों? मुझे पसंद नहीं कि कोई तारीफ करे उन चीजों की जिनसे नफरत है। ठीक है सर, क्या कुछ और चाहिए? और कृपया इस अंगूठी को केक के अंदर रख दें। जी सर। इन सर सब इंतजाम, जैसे ही प्रस्ताव सफल हो पटाखे तुरंत जला दिए जाए। वैसे क्या वायलिन वादक आ गया? वो रास्ते में। ठीक है, इस महीने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। शुक्रिया। टिंगली, जो भी तुम्हारा बकाया है मैं सब पूरा कर दूंगा। अच्छा, और भी लोग हैं। क्या वो आज रात मुझे प्रपोज नहीं करेगा? ये वालिन वादक अभी तक क्यों नहीं आया? अरे आपके रेस्टोरेंट में कोई उसकी जगह ले सकते। नहीं सर। इतनी जल्दी में क्यों हो? सच है वो। लो मिस, आप यहाँ 2000 प्रति घंटा। मैं जरूर आऊंगी। सब खत्म। इन सब मिस्टिंग को प्रपोज और उनकी पूर्व प्रेमिका संगत का वायलिन बजाने वाली, ये तो तनाव भरा माहौल होगा। हाँ हाँ मिस लो, ये 2000 प्रति घंटा आपके लिए बहुत कम। ऐसा करते हैं 5000, बस आपको ऊपर जाओ और वायलिन चेहरे पर मास्क पर। क्या ये ठीक? क्या तुम्हें डर है कि मैं गड़बड़ करूंगी? चिंता मत करो, 5 साल बीत चुके हैं, मैं अब और नहीं करूंगी ऐसी बचकानी हरकतें। मिस लू देखिए, आप और किनसे 5 साल पहले अलग, आखिर उनकी अब एक नई आपका यहाँ शायद ठीक नहीं। मैं समझती हूँ आपको लगता है कि मेरा किनशाव और उनकी वर्तमान के सामने आना अच्छा नहीं होगा। मेरे लिए एक मास्क ढूंढो। थोड़ा और खाओ। ये माहौल इतने सारे अजनबी, ये सगाई जैसा नहीं लगता। क्या उनका इरादा मुझे शादी देने का? ये इस दुकान का नया केक है, इसका स्वाद चखो। इंशाल्लाह। आपने डेट के लिए कोई तोहफा नहीं? हम अब पुराने साथी हैं, तोहफे की क्या जरूरत है? इसमें अंगूठी कैसे आई? क्या ये आपने तैयार नहीं किया? क्या ये आपने तैयार नहीं किया? नहीं तो जाओ, जल्दी मान भी जाओ कि ये सब आपने तैयार किया। आप मुझे प्रपोज करने वाले, जल्दी करें। मैं आज बहुत सुंदर लग रही हूं। जल्दी। ठीक है बड़ी मालकिन। मिस्टिंग, किनशाव, हम फिर से मिल गए। आप एक दूसरे को जानते हैं? मैं किनशाव की पूर्व प्रेमिका हूँ। किनशाव, टमाटर खाने से तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। अपनी जान के साथ मजाक मत करो। किनशाव टमाटर नहीं खाता। तुम्हें बताना भूल गया, मुझे अब टमाटर एलर्जी नहीं होती। वैसे मैं और मिस्टिंग आज मिले थे। वो मेरी दुकान पे कपड़े खरीदने आई थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत तैयारी की है, पर मैं अलग हूँ। अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही। मुझे सजने संवरने का शौक नहीं रहा। छुपा मतलब यह है कि मैं सिर्फ मेकअप पर टिकी हूँ और वो खुद खुदराती रूह। मेरी कंपनी में कुछ नए स्किन केयर प्रोडक्ट्स आए हैं, जब समय मिले तो 2 सेट खरीद लेना। पति मिस्किन, आखिर तुम्हारी पूर्व प्रेमी, एक सेट देना बहुत परायापन लगे। ऐसा करते हैं मिस लू, आप मुझे अपना पता दे, मैं किसी को भेजकर आपको 2 सेट भिजवा दूँ। वैसे मिस लू, आपके यहाँ होने से खलल पड़ रहा है मेरी और लिली की डेट में।
ली मुझे माफ कर दो। मैं चाहता था कि और लोग हमारे प्यार के गवाह बने, पर मुझे नहीं पता था कि सब उल्टा पड़ गया। पते, आप जानते हैं मुझे उस खास एहसास की पर मुझे बस आपकी सच्चाई। मिस टेंग, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? पते, क्या मैं जा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। मिस लू, आपने सुना ही होगा, असल में मुझे पति का खौफ। मेरे पति जो कहते हैं मैं उनके खिलाफ नहीं जाती, वो जैसा कहते हैं वैसा ही करना पड़ता। चलो चले। आतिशबाजी रद्द। फूड डिलीवरी पर जाए, पुरुषों पर भरोसा करना नामुमकिन। कहता है कि कोई पूर्व प्रेम कर हो तो मेरे सामने करे, पैसे कमाना ही सबसे सही। सुनो बड़ी मिस्टेक, तुम्हारी इस रफ्तार से ये कल तक पहुंचेगा। गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। मैं तुम्हारी गाड़ी वापस भिजवा दूंगा। टिंगली, बस अब नाटक बंद करो। मैं इतनी बचकानी नहीं। तुम बचकानी ही हो। मुझे एक किस करने दो। सच तो ये है, मेरा लू वानई के साथ 3 साल का रिश्ता था। शायद तुम्हें यकीन ना हो, उस वक्त किन परिवार के कारोबार में बदलाव हुआ, दिवालिया होने की कगार पर। मैं असल में उससे शादी करना चाहता था, फिर वो चली गई। उसके बाद से मैं बस काम में लगा रहा जब तक मैं तुमसे नहीं मिला। मिसेज किन, खुद पर थोड़ा भरोसा रखो। तो वो इतना प्यार क्यों जताता? क्योंकि उसने मुझे बहुत सारे मैसेज भेजे थे। मैसेज? तुमने उसे ब्लॉक क्यों नहीं? बड़ी मालकिन, हर बार एक नया नंबर होता है, कितनों को ब्लॉक करता है। वो तो बड़ी खतरनाक है। मिस टेंग, अगर तुम किन शाओ को छोड़ दो तो इस पर जो भी रकम चाहो तुम खुद लिख सकती हो। ठीक है। मिस टेंग, तुम तो बहुत लालची निकली। जहाँ तक मेरी बात, मुझ में कोई खूबी, बस मैं समझदारी दिख। मिस लू इतनी दरिया है, तो मैं भला कैसे आपकी इस मेहरबानी को ठुकरा दूं? ये 50 लाख है, तुम्हारी आधी जिंदगी के लिए काफी है। मुझे लगा था मिस लू आप बहुत दरिया दिल हो। 50 लाख और 5,000 करोड़ के किंचाव, कोई बेवकूफ आसानी से चुन ले। अगर आप आज मुझे ये सब कहना है तो भूल जाइए, मैं किंचाव को नहीं छोड़ूंगा। टेंगली, वो मुझसे प्यार करता है। पति, ये कह रही है कि आप इससे प्यार करते हैं। मुझसे प्यार करते या फिर इसे? तुमसे प्यार करता हूं, अपनी जान से भी ज्यादा